प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी देश में मानसिक स्वास्थ्य का राष्ट्रीय संस्थान एक डिपार्टमेंट था और उन्होंने मनुष्य के मन के तनाव के बारे में कुछ स्टडी करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ये भी थोड़ी सी अजीब बात लगती है कि सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट का नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। तो वे देखना चाह रहे थे कि जब एक व्यक्ति को सच मालूम होता है तो उसके मन के तनाव का जो स्तर है, स्ट्रेस लेवल, उस पर क्या उसका इंपैक्ट है। सच जानने पे सच कुछ भी हो सकता है, जैसे बोला जाता है सच कड़वा होता है ना। सच किसी के लिए सच गुड न्यूज होता है, अच्छी खबर होती है। किसी के लिए सच बुरी खबर होती है ना। लेकिन सच सच है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 4 सैनिकों के ग्रुप बनाए, 4 ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, और उन चारों को एक ही कार्य दिया, एक ही उद्देश्य दिया कि यहां से यहां तुम्हें जाना है। जरूरी नहीं था कि सारे एक साथ गए, एक के बाद एक गए होंगे, मैं ये सोचता हूं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट था, कोई कंपटीशन नहीं थी। तो उनको एक ही टास्क दिया गया, तो मैं यहां से यहां जाना है। और जब ये चारों की जो मार्च था, इनको जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था, जब ये पूरा हुआ, पूरे होते ही हर ग्रुप के सोल्जर का खून का सैंपल लिया गया और उस खून के सैंपल से ये नतीजा निकाला गया, कंक्लूजन निकाला गया कि किसके अंदर कितना स्ट्रेस, तनाव बढ़ गया था। क्योंकि जब आदमी का माइंड तनाव में होता है तो कुछ हार्मोन हमारे ब्लड में, खून में रिलीज होते हैं। तो जब वो पर्टिकुलर हार्मोन ज्यादा होता है, इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति तनाव में ज्यादा है। आपको मालूम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या हार्ट की कोई, दिल की कोई बीमारी होती है, उनको कहता है भाई तनाव मत कीजिए, गुस्सा मत होइए, जोर से मत बोलिए, क्योंकि ये हार्मोन्स या ये स्थिति मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। तो ये हार्मोन्स भी जो तनाव में रिलीज होते हैं बॉडी में, ब्लड में, ये हानिकारक होते हैं। तो चारों सोल्जर्स, चारों ग्रुप्स जो सैनिकों के थे, उनके रिजल्ट्स सामने आए और जो उनको टास्क दिया गया था, जो उनको काम दिया गया था, जैसे मैंने बताया, एक जगह से दूसरी जगह जाना था उनको, या ये समझ लो कि एक नगर से या एक गांव से दूसरे गांव तक, किसी जंगल से और मुश्किल रास्ते से जाना था किसी इलाके तक। और हर ग्रुप को अलग अलग सूचना दी गई, हर ग्रुप को अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई, और उसके बाद उनके नतीजे निकाले गए ब्लड सैंपल्स। जो पहला ग्रुप था, पहले ग्रुप को पूरी बात बता दी थी कि रास्ते में ये मुश्किलें हैं, इतना लंबा है और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये पहला ग्रुप था। दूसरे ग्रुप को बताया गया कि 14 किलोमीटर तुम्हें चलना है, लेकिन बाद में जब उन्होंने 14 किलोमीटर पूरे करने वाले थे तो उनको बताया गया 6 किलोमीटर और चलना है।
है ना। यानी जो उनको इंफॉर्मेशन दी गई थी वो एकदम से बदली गई। तीसरे ग्रुप को बदलती हुई इंफॉर्मेशन दी गई। उनको कोई भी उनके सामने सही मंजिल नहीं थी। उनको कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, एक तौर से उलझन में डाल दिया। और चौथे ग्रुप को कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, बस यहां से यहां जाना है। उनको सही रीति से मार्ग का, डिस्टेंस का, ये कोई उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ठीक है ना। तो ग्रुप 1 को सब कुछ बताया गया, ग्रुप 2 को 14 किलोमीटर बताया, फिर 6 जोड़ दिए। ग्रुप 3 को बदलती हुई सूचना दी जा रही थी और ग्रुप 4 को कुछ नहीं बताया। और जब इनके ब्लड सैंपल्स टेस्ट किए गए तो जैसे आप भी सोच रहे होंगे, ग्रुप 1 का सबसे स्ट्रेस लेवल कम था। जो पहला ग्रुप था वो सबसे कम तनाव में उसने अपनी टास्क को, अपने कार्य को, अपनी मार्च को पूरा किया। और इसका नतीजा उन्होंने क्या निकाला? जो उन एक्सपेरिमेंट्स का हेड था उसने कहा इनके मन में एक आशा थी और इनको सच मालूम था कि ऐसा हम करेंगे, ये सब कुछ पार करेंगे तो हम यहां पहुंचेंगे। आशा ने उनको उनका मन शांति में रखा या उनका मन नियंत्रण में रखा, क्योंकि सच जानते थे, है ना। और इसलिए वो हानिकारक हार्मोन्स उनके खून में कम से कम जनरेट हुए, है ना। और मनुष्य का जो सबसे ज्यादा तनाव होता है मन में, वो तब होता है जब उसको मालूम नहीं होता कि क्या होने वाला है। जब सच नहीं मालूम होता तो सबसे ज्यादा तनाव में व्यक्ति रहता है या रहती है, विशेषकर मृत्यु के बारे में। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यानी प्रभु यीशु को जानना, ये सत्य को जानना है। उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना, ये एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि उसने बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञाएं उसके विश्वासी को दी है। एक मैं पढ़ रहा था कि एक अमेरिका में आदमी था जिसको टेररिस्ट अटैक का, उग्रवादी हमले का इतना डर था कि वो हार्ट अटैक से ही मर गया आदमी। बताइए, डर किसी और चीज का था और मर किसी और चीज से गया वो। और इसलिए विशेषकर जब व्यक्ति का समय निकट आता है तो उसके मन में बहुत तनाव होता है, मैं कहां जाऊंगा मौत के बाद। अकेले ही जाना है, लेकिन कहां जाऊंगा। बाइबल कहती है इब्रानियों 9 अध्याय में, मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है। सबसे पहला सत्य यह है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर से दूर हो गए। पापों की मजदूरी मृत्यु है। पापों की जो कमाई है वो मृत्यु है, अर्थात दूसरी मृत्यु, अर्थात नरक का दंड, अर्थात आग की झील जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। जो व्यक्ति पाप में मरेगा वहीं पर पहुंचेगा। कितने समय के लिए? अनंत काल के लिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन कहानी वानी खत्म होती, एक बड़ी आशा है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, एक बहुत बड़ी आशा है। मैं आपको कुछ एश्योरेंसेस, कुछ प्रतिज्ञाएं जो बाइबल देती है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, है ना। सच मैंने आपको बताया कि परमेश्वर न्यायी है, पाप की सजा देगा, लेकिन उस सजा से बचाने के लिए प्रभु यीशु जगत में आया। पापी विश्वास करता है, उद्धार पाता है, अनंत जीवन पाता है, परमेश्वर की संतान बन जाता है, और ये प्रतिज्ञाएं उसके लिए है। तो बहुत थोड़ी सी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। जब आप प्रभु का वचन खुद पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कितनी अद्भुत और महान प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए जो उस पर विश्वास करता है उसको दी है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई या सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पाप क्षमा करने की प्रतिज्ञा। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पाप शुद्ध करने की प्रतिज्ञा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज प्रभु यीशु के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकती यदि आपने उस पर विश्वास किया है। वो अनंत काल का प्रेम है ना, वो बलिदान वाला प्रेम है। और फिर क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। मृत्यु पर प्रभु जय देगा उसके विश्वासी को। और फिर क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु ना आपको कभी छोड़ेगा ना आपको त्यागेगा। विश्वास योग्य पिता है ना, सच्चा मित्र है। और आखिर में जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। शेर का बच्चा भी भूखा रह जाता है, परंतु यहोवा परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर आपका ऐसा ध्यान रखेगा जैसे एक पिता या एक माता अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, है ना? क्योंकि आपने उसकी बात पे विश्वास किया है, प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, इसलिए आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप परमेश्वर को अपना अब पिता कह सकते हैं। परमेश्वर ने आपको अब गोद ले लिया अगर आप विश्वास करते हैं तो, है ना। तो ये सत्य है, वचन में लिखा है तेरा वचन सत्य है ना। और ये सत्य जानकर उस आशा में जब हम जिएंगे कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा या करूंगी, हमारी ये यात्रा ये आसान बन जाती है, बिना तनाव की बन जाती है। क्योंकि जिस पर आपने विश्वास किया या करेंगे वो विश्वास योग्य है, वो धोखा नहीं देता, ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। आज ही उससे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, अपने हृदय में उसे बुलाइए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और पापों को त्याग दें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।